यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत कुछ दिमाग में लेके आपके सम्मुख आ गया हूँ। एवरीथिंग इज इन योर फेवर। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को पेश करने से खुल जाएगा दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने विवेक का यूज करिए। अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, बिकॉज दिस स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ जोखिम। ओके तो अपने ट्रेड ठीक से लेने के लिए वीडियो को सुनिए सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। आज है 18 नवंबर, सोमवार का दिन, और कल दोस्तों मंगलवार 19 नवंबर। आज देखिए क्या हुआ। आज क्या हुआ मैं आपको क्लियरली बता देना चाह रहा हूँ क्या हुआ आज। एंड दोस्तों, ये सब डाटा मैंने लिखा हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, तो देखिए निफ्टी 50 मैंने कहीं लिखा था, अभी वो मुझे मिल नहीं पा रहा दोस्तों। लेकिन अगर वो नहीं मिल नहीं पाएगा तो भी मैं उसको सीधे सीधे बयां कर दूंगा दोस्तों। चलिए छोड़िए, शायद वो मेरी डायरी में मिल नहीं पा रहा है। मैं वैसे ही बता देता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत फास्ट है। एफआईआई ने आज 1410 करोड़ की बिक्री की कैश में। देखिए मेमोरी बहुत फास्ट है दोस्तों, बहुत फास्ट। 2350 करोड़ की डीआईआई ने बाइंग करी आज। एफआईआई ने फ्यूचर्स में बाइंग करी दोस्तों 352 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन बेचे, उसमें कितना कॉल है कितना पुट है वो एनालाइज करके कल बताया जाएगा। आज स्टॉक फ्यूचर भी बाय किए उन्होंने 2500 करोड़ के, और स्टॉक ऑप्शन भी बाय किए दोस्तों। देखिए है नहीं मेमोरी तेज, और 2.6% ग्रीन में बढ़ के वोलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ 15.72। वोलेटिलिटी इंडेक्स पे नज़र रही पूरे दिन, वो 6% तक चला गया था, 6.5 तक। यूएस फ्यूचर्स पे नज़र रही, अभी यूएस फ्यूचर्स प्लस में है दोस्तों। S&P 500 प्लस में है, डॉ जोन्स फ्यूचर प्लस में, वो डॉ जोन्स लाइव प्लस में आ गया, जो माइनस में था 90 पॉइंट, वो प्लस में आ गया। एंड 135 से 140 पॉइंट नेस्डेक प्लस में है दोस्तों। उधर एफटीएससी थोड़ा सा ग्रीन में है, बाकी डेक्स एंड फ्रांस वो रेड में, वो भी ग्रीन हो जाएंगे धीरे, वो तो रंग बदलू हैं, वो रंग बदल देते हैं दोस्तों। एशिया में हैंगसेंग, साउथ कोरिया एंड आई थिंक सिंगापुर ग्रीन में थे, और बाकी सब रेड में थे। वो कल ग्रीन में हो जाएंगे बाकी सब, उनका भी दल बदलू का काम है। क्रूड ऑयल $73 के आसपास हो गया दोस्तों,
सुबह हमने पुट दिया था 177 पे, 199 का टारगेट था, 2 बार हिट किया उसने, 199.90 हिट किया, फिर नीचे 183 177 गया, फिर 203 204 हिट करा पुट में। तो हमारा तो एक ही बार में काम हो गया, एक ही बार देंगे बस। उसके बाद में अभी पुट की जगह कॉल भाग रही है, $73 हो गया तो कॉल तो भागेगी। ओके, तो जिस भाई के पास कॉल मेरे ग्रुप में होगी हमने उसको होल्ड करने की हिदायत दी थी, और जिसके पास नहीं है वो अपना पुट में कमा लिया। तो दिन में तो 1 बार या 2 बार ही ट्रेड देने चाहिए। इंसान हमेशा ओवर ट्रेडिंग में फंसता है, और देने वाला या बताने वाला या ट्रेड लेने वाला भी इतना एक्सपर्टाइज नहीं होता दोस्तों कि वो सारे दिन बैल की तरह बाजार में आपको ट्रेड ही देता रहे। जंगल में शेर तो एक ही होता है, तो ट्रेड तो एक ही बार दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे मेंबर्स को सभी को ही फ़ायदा होगा दोस्तों। मैं उनके प्रॉफिट की बहुत ही कामना करता हूँ, दिल से कामना करता हूँ। और कॉल तो मैंने उनको हमेशा के लिए संभाल कर रखने के लिए बोला है। 15 दिसंबर शायद एक्सपायरी है, बहुत दूर है दिल्ली। तब तक तो दोस्तों कई बार क्या कहते हैं उसको, झड़प हो जाएगी तब तक तो कई बार झड़प हो जाएगी दोस्तों। मिडिल ईस्ट में टेंशन कई बार उभर जाएगी। तो कॉल से तो आप कभी भी निकल सकते हैं, चिंता पुट की होती है, उसकी भी चिंता आज हमें नहीं रही। मौके पे हमने चौका मारा हमेशा की तरह दोस्तों। देखिए, एक्सपायरी के नज़दीक 2 दिन छोड़ के, हमने बोल दिया था एक्सपायरी के नज़दीक 2 दिन छोड़ के कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किधर जाएगा मामला। ना वो ऊपर गया ना वो नीचे गया दोस्तों। कटपिट करके वहीं कॉल पुट के प्रीमियम खाए ऑपरेटर ने, और कॉल भी वहीं बंद कर दी और पुट भी वहीं कर दी। हम पहले 2 दिन पहले ही अलग हो गए थे, 1 दिन पहले समझ लीजिए। लास्ट डे भी कॉल में कमाया दोस्तों, अभी तक भी मेरे फिगर याद है। आज दोस्तों इतने ट्रेड लिए हमने, जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, 3 भाषाओं में बोल रहा हूँ भाई। हिंदी में भी बोल रहा हूँ, उर्दू में भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। एक पुट दिलवाई थी 23,550 की, 134 रुपये पे। और एक दोस्तों कॉल दिलवाई थी फिन निफ्टी की, वो थी दोस्तों 130 रुपये पे। लेकिन मेरे मेंबर्स ने वो मेरे से नीचे खरीदी, मैं उसमें ट्रैप हो गया था। आज सुबह जब बाजार खुला 23,606, बैंक निफ्टी भी 445, 445, तो दोस्तों फिन निफ्टी की जय बुल गई 137 पे। हम दोस्तों अपनी कॉल से निकल गए। हमें पता था कॉल से ही निकलना मुसीबत है दोस्तों। निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमारी मदद की ओपनिंग पे आज हमें लग रहा था कि डाउन खुलेंगे, सभी को लग रहा था दोस्तों। लेकिन मैं फ्लैट लिखा था ग्रुप में कि फ्लैट खुलेंगे और अप भी जाएंगे और डाउन भी जाएंगे। तो दोस्तों फ्लैट तो खुला नहीं, वो अप खुला। फिर निफ्टी की कॉल से हम निकल गए क्योंकि हमें पता था ऊपर से गिरेगा दोस्तों। 5 मिनट में ही 100-125 पॉइंट गिर गया निफ्टी 50 आ गया 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर 23,400 के नीचे। 23,550 की पुट आपको पता कितनी गई? 212 रुपया, 268 रुपया गई, 268। तो दोस्तों कॉल में भी कमाया फिर निफ्टी की और पुट में भी कमाया मेरे प्यारे मेंबर्स ने जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। एश्योरेंस देके सबको रोके रखा, सब मेरे पे विश्वास करते हैं। उसके बाद तो आप पूछिए मत क्या हुआ। जब निफ्टी 50 नीचे आ गया तो दोस्तों हमने पुट बाय कर ली।
इतनी सस्ती पुट बाई की कि निफ्टी 50 400 तोड़ के 23,350 जो मारा, पुट चली गई 105। हम निकल भागे और उसके निकलते हमने पकड़ ली कॉल। दोस्तों 78 रुपए की कॉल 115 तक गई। इससे भी हमारा दिल नहीं भरा। 70 रुपए पुट आ गई, पकड़ लो इसको। और हम पुट को पकड़ के बैठ गए। 70 क्या, वो 63 रुपए आ गई दोस्तों। हम उसको पकड़ के बैठे रहे और कॉल में खेलते रहे। 90 में खरीदी, 100 में बेच दी, 90 में खरीदी, 105 में बेच दी, 83 में खरीदी, 95 ये सब निकल जाओ। कॉल किसी के पास नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। इतने में ही वो पुट फिर दोबारा से 97 चली गई। हम पुट से भी निकल गए। फिर मुझे मैसेज आया कि गुरुजी मैं फंस गया हूँ फिर निफ्टी में। मैंने कि तुम कहाँ फंस गए फिर निफ्टी में भाई? फिर निफ्टी की 70 रुपए की कॉल ले ली, अभी 53 आ गई। तो मैंने कि बेटे जरा पुट पकड़ लीजिए, 2 लोट मेरे कहने से, वो भी 53 है। पुट पहुँच गई 73। अब निकल जाए पुट से। पहले उसकी कॉल पहुँची 70 के पास, मैंने कहा अब निकल जाइए कॉल से, और पुट पहुँची फिर बाद में 73 कि अब तुम इस पुट से भी निकल जाओ, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ना हमें कॉल चाहिए, ना इसकी पुट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर निफ्टी को भूल जाइए। और फिर निफ्टी का तो एंड कल होने वाला है। वीकली नो एक्सपायरी विल बी देयर आफ्टर टुमारो इन फिन निफ्टी। दैट इज द एंड ऑन 19 नवंबर 2024। आप लोगों को भी मैं यही आग्रह करता हूँ और बताता हूँ, ये चैनल इन्फॉर्मेटिव तो है ही, ये एजुकेशनल भी है। नियर बाई एक्सपायरी का कुछ मत लो। कोई यूट्यूबर आपको ये ज्ञान देता है? मैं देता हूँ। बाकी दोस्तों फिर क्या हुआ? फिर भी हमें चैन तो पड़ी नहीं, मौके पे चौका लगाने वाले हम। किसी को ऑप्शन में शायद लॉस हुआ था, मेरे याद आ रहा कि भाई अननेसेसरी तो ट्रेड मत लो इस बाजार में। गुरुजी क्या करूं? मैंने कि पुट पकड़ लीजिए, 65 रुपये है, 23,350 की। दोस्तों 65 रुपये वाली पुट 97, 99 पहुंच गई, 102 पहुंच गई। अब निकल जाइए। 90 का टारगेट मैंने दिया था आपको। गुरुजी मैं पहले ही निकल गया। मैंने कि ठीक है, लॉस तो नहीं हुआ। दोस्तों इतने सारे ट्रेड लिए आज चलते चलते। और नॉट ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ व्हाट्सएप, आप लोगों को भी, मेरे जो फैंस हैं, जो मेरा वीडियो सुनता है, लाइव मार्केट में 2 बजे से पहले मैंने वीडियो दिया कि मार्केट में निफ्टी 50 वीक दिख रहा है और अभी 23,500 के आसपास, सॉरी 23,500 के आसपास है। ये टिक नहीं पाएगा। पुट में ही रहिए निफ्टी 50 की। बैंक निफ्टी पे विश्वास नहीं है, फिर निफ्टी को टच मत करना। दोस्तों लाइव मार्केट में जब मैंने अपने मेंबर्स को प्रॉफिट कराया, आपको उनसे भी ज़्यादा प्रॉफिट कराया। जिन्होंने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब किया होगा, उनके एंड्रॉयड फ़ोन पे मैसेज ज़रूर आ गया होगा मेरे वीडियो का, क्योंकि उसका कोई टाइम शर्टेन नहीं होता। जब समय बड़ा बलवान है बाजार में, जिसने समय की इज्जत कर ली वही इस बाजार का मालिक हो गया। बस मेरे में और टीवी एक्सपर्ट में यही अंतर है दोस्तों। उनको एक पर्टिकुलर समय पे बुलाया जाता कि 2 कॉल या पुट क्या देना है, ऐसे नहीं चलता। वे बेचारे हमेशा मार खाते हैं।
हालांकि आज उनकी जीत हुई, उनकी आज जीत हुई, लेकिन वो ज़्यादातर मार इसलिए खाते हैं। हमारा कंटिन्यू नज़र विक्स पे भी रहा, कंटिन्यू नज़र यूएस फ्यूचर्स पे भी रहा, गूगल के माध्यम से, और जी बिजनेस खोल के देखा कि फ्यूचर्स कहाँ घूम रहे हैं, तो वहाँ कभी रेड थे, कभी ग्रीन थे। कन्फ्यूजिंग था दोस्तों, कन्फ्यूजिंग था। रेड ज़्यादा थे। निफ्टी बैंक, HDFC बैंक के हाथ में तिरंगा झंडा था और उस पर भी नज़र थी, अगर वो 1706 तोड़ता है तो दोस्तों मार्केट निफ्टी बैंक भी वीक हो जाएगा। लेकिन वो 1713, 14, 15, आप समझ रहे, एक बार को तो 23 रुपया बढ़ गया था। टोटल बैंक्स, 9 बैंक ग्रीन है, 3 बैंक रेड है। अरे ये तो 10 बैंक ग्रीन हो गए, 2 बैंक रेड है। ICICI भी ग्रीन हो गया, 6 बार ग्रीन हुआ ICICI HDFC की छत्र छाया में। आप समझते दोनों का वेटेज कितना है। क्यों देखता हूँ मैं इनको, क्यों नजर रहती है मेरी रिलायंस पे, क्या क्यों नजर रहती है FMCG पे, क्यों नजर रहती है मेटालिक स्टॉक पे। हालांकि नालको में प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर से NMDC एक मैंने अकेला दिया था, 7 रुपये भागा दोस्तों। और दिन में आपको क्या चाहिए। कल ONGC और डॉक्टर लाल पैथ दिया था, 62 रुपये अब था लाल पैथ एक बार को। खैर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मेहनत करता हूँ। आज के कितने ट्रेड दिए और कहाँ नुकसान हुआ ये बता दीजिए बस मुझे। ना कॉल में नुकसान हुआ, ना पुट में हुआ। जिसने मुझे फॉलो किया, ओबे किया, डिसिप्लिन में रही, पेशेंस रखी दोस्तों। आज मैंने हैज करना सिखाया अपने मेंबर्स को। आप एक पुट पकड़ लीजिए, कॉल में खेलिए, ऊपर बेचो नीचे लो, ऊपर बेचो नीचे लो, ऊपर बेचो नीचे लो, और तीसरी बार में ओम स्वाहा, कुछ नहीं करना। ओम स्वाहा करते ही वो कॉल आ गई 60 रुपये और पुट पहुंच गई 105 रुपये। अब पुट से निकल जाइए हंसते हंसते। इसे कहते हैं हेजिंग विद कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन। तो दोस्तों लॉस का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। आज आप भी दिमाग में रखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने कि बुधवार को बाजार बंद रहेगा असेंबली इलेक्शंस के उपलक्ष्य में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज एंड कमोडिटी एक्सचेंज सब बंद रहेंगे। और जब इस तरह का छुट्टी आता है तो दोस्तों पोजीशंस कैरी करके ले जाना एक खतरा सा बन जाता है ऐसे माहौल में जब FII की सेलिंग है। तो FII का सेलिंग ज़्यादा तो है नहीं, 2000 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा, नेट बाजार में बाइंग ही हुई है 4-5 हज़ार की। इसलिए निफ्टी 50 23,350 से 23,460 या उसके आसपास बंद हुआ, फिर भी 80 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। बैंक निफ्टी 184 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, ऊपर 445 गया, नीचे गया 50,071। मेरी फिंगर टिप पे है दोस्तों, ये नंबर्स मेरी उंगलियों पे लिखे हुए हैं। 184 प्लस में बैंक निफ्टी बंद हुआ, नियर बाई अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ 370, 50-370 के आसपास। अब आप इच्छुक होंगे कल के बारे में जानने की। ठीक है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा,
और इतिहास गवाह है, जब फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई, और कल तो बल्कि स्पेशल एक्सपायरी है, लास्ट है, जिसके पास माल है वो छोड़ेंगे, कल छोड़ना ही पड़ेगा। जिस तरह से बैंक निफ्टी का छूटा था पिछली बार, ऐसे ही फिर निफ्टी का माल छोड़ेगा, और बैंक निफ्टी एक बार को उसका कॉल पुट चट करने के लिए नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। रोज रोज तो HDFC बैंक तिरंगा झंडा हाथ में लेने वाला है नहीं, इसलिए बैंक निफ्टी की 50,000 पहला सपोर्ट होगा दोस्तों। अगर ये टूट गया तो फिर आपको 49,939 मैं अपने घर से बना के नहीं लाया नंबर, ये पिछला लो था जो उसने मारा था थर्सडे को, वो टूट गया तो फिर देखिए 49,800 और 600 तक भी जा सकता है निफ्टी बैंक। ऊपर में आज 445 उससे कटा नहीं, 50,445 हो सकता है उसके ऊपर खुल जाए। अगर उसके ऊपर खुलेगा तो नीचे जरूर जाएगा, और अगर नीचे खुलेगा तो 445 को कल जरूर काटेगा, और 50,700 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 50,900 दूसरा रहेगा, और 51,000 तीसरा रहेगा। ज़्यादा ताकत मुझे लगती नहीं ऊपर की, क्योंकि बुधवार को छुट्टी भी है। और एक्सपायरी इसकी 27 तारीख को है, मंथली बड़े वाली। आपको इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। अभी हम FII पे विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों, पता नहीं कब उनका मूड बदल जाए। आज तो मंडे था, अब आप ये कहेंगे आज तो निफ्टी 50 टूटा नहीं, दोस्तों उसको बैंक निफ्टी ने नहीं गिरने दिया। जैसे वो गिरता था तो बैंक निफ्टी 50, 300, 350, 390 और 400, दोबारा भी 420, 25, 30 तक भी गया, लेकिन 45 नहीं काटा। और जब बैंक निफ्टी इस तरह से बढ़ता था तो निफ्टी 50 440, 450, 460 और 490, 92 तक भी गया। सेल ऑन राइज, जो हमने शुरू में बताया ना आपको, जैसे ऊपर गया पुट ले लिया, नीचे गिरना शुरू हुआ, धड़ाधड़ पुट भागना शुरू हो गया। और एक नहीं कई बार ऐसा हुआ। तो निफ्टी में 350 तो एक रहेगा सपोर्ट कल का। कितना? क्योंकि हम बंद हुए हैं लगभग 450 के आसपास या 60 के आसपास। 350 पहला सपोर्ट रहेगा दोस्तों। अगर वो कट गया तो आप भी मेरे साथ में बियर बन जाइए। फिर ये 205 तक गिरेगा दोस्तों, 23,205। इसको 50 DA में बोल दो या कुछ बोल दो। ऊपर आज गया था 606। वो अगर कट गया तो फिर आप बुल हो जाइए मेरे साथ। 757 और 850 तक जाएगा। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से FII का आज रंग देखा गया है तो ये इतना भी जा सकता है, क्योंकि देखिए एक तो उनकी कैश में सेलिंग कम हुई है, एक उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया, स्टॉक फ्यूचर में बाई किया, स्टॉक ऑप्शन में बाई किया। मिड कैप 2 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, जो रेड में था काफ़ी कुछ। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गिरने वाले 900 थे, वो बढ़ने वाले 900 थे और गिरने वाले 1500 शेयर थे दोस्तों।
दैट वाज द वरीसम। निफ्टी 50 में 23 बढ़ने वाले थे और 27 शेयर गिरने वाले थे। बैंक निफ्टी में 8 शेयर ग्रीन थे और 4 शेयर रेड थे। मैं कहीं पढ़ नहीं रहा, मेरे यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है, सारा मेरी खोपड़ी में रखा हुआ है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ डेटा। कल ट्यूसडे है, मंगलवार है। कुछ करिश्मा ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि वेडनेसडे छुट्टी है। पोजीशन से लॉन्ग करके ले जाना ऐसे माहौल में दोस्तों लगता नहीं मुझे। सेल ऑन राइज कल भी रहेगा, बाजार फ्लैट खुलेगा, ऊपर भी जाएगा और फिर नीचे भी जाएगा। श्योर एंड सर्टेन में बातें अधूरी नहीं करता, कच्ची बात नहीं करता दोस्तों कि मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा, मिक्स टू नेगेटिव रहेगा। मैं ऐसी उठपटांग बात नहीं करता। फ्लैट खुलेगा, ऊपर जाएगा और नीचे भी जाएगा। आफ्टर दैट it will depend upon mutual understanding between Nifty Bank and Nifty 50. If banks will go up, Nifty 50 has to follow that. If banks will go down, Nifty 50 already weak, it will go down up to support or below support. 23,205 will be the last support. 350 काटते ही फिर आप बिकवाली पे लग सकते हैं। ऊपर 606 काटते ही आप बाई कर सकते हैं। इन बिटवीन आइदर एंड दाइदर दोनों तरफ घूमता रहेगा। कल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम रहेगी। क्यों? फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी 50,000, 200, 300, 200, 300, 200, 300, 100, 200, 100, 300 ऐसे रहेगा टिल 3 o'clock, 3 बजे तक। जैसे एक्सपायरी खत्म होगी फिर बैंक निफ्टी एक तरफ की मूवमेंट लेगा, आइदर नीचे की और ऊपर की। अपनी सोच आपको बता दी, ये मेरी अपनी सोच है, तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। आपको एशिया बता दिया, आपको यूरोप बता दिया, आपको यूएस बता दिया, आपको डॉलर इंडेक्स जो अभी रेड में है थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा है दोस्तों। आपको क्रूड ऑयल बता दिया, $73 के आसपास है, कोल भाग रही है। आपको बॉन्ड यील्ड बता दी, बढ़ी हुई है दोस्तों, ग्रीन में है, 4.45 ज़्यादा है। रुपया ₹84.39 कांस्टेंट आज थमा हुआ है, रुका हुआ है। सीएलएसए की रिपोर्ट थी कि कब चाइना से एफआईआई वापस आ जाए। ब्रोकरेज हाउस हैं दोस्तों सीएलएसए वगैरह, उनका काम है कहना, तभी तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो पैसा चाइना में लगाया, यूएस में लगाया, बिटकॉइन में लगाया, कहाँ लगाया, नोबडी नोज। इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ आएंगे तो 2 पैसे कमाएंगे, कमा के लेके गए, खोकर के तो एफआईआई कोई गया नहीं। हमने बोल दिया मार्केट जो है 15 फरवरी तक जबरदस्त जंप ले चुका होगा।
कंडीशन इफ देर इज नो वार, कंडीशन भी है भाई। तो आप बाजार में कल पर्टिकुलरली आफ्टर ऑल डाउनवर्ड ट्रेंड देखेंगे। वह लाइव वीडियो में जब हमने 4 मिनट का वीडियो था दोस्तों, कितने अच्छे मौके पे वीडियो दिया कि निफ्टी 50 की पुट लेके बढ़ जाइए दोस्तों। 65 की पुट 97 चली गई, और क्या चाहिए भाई। चलिए, ज़्यादा कुछ मेरे और ज़्यादा मुख से ना निकले। कल सुबह दूध का दूध पानी का पानी। तब तक के लिए मुझे इस वीडियो को बंद करने दीजिए। धन्यवाद।